चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते विद द न्यू क्वेश्चन फॉर मैकेनिक्स दैट इज सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोला? फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन लैमिना। अभी देखो ये लैमिना जो है ये कॉम्पोजिट फिगर है, ओके। उसमें तीन चीजें हैं, एक तो रेक्टेंगल है जो कि वर्टिकली प्लेस्ड है, दूसरा ये ट्राइंगल है, और तीसरा स्टूडेंट जो है ये क्या है? एक सेमी सर्कल है। क्या है? सेमी सर्कल है। अभी ये तीनों चीजें हमको कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री डायग्राम्स, हमको सेंट्रॉइड कैसे लोकेट करना है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन में खाली x बार बोला है निकालने के लिए, बट वी विल कैलकुलेट x बार आल्सो एंड y बार आल्सो, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अभी देख, सिंपली सेंट्रॉइड लोकेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये तीनों चीजें चाहिए मुझे। ठीक है, अभी पहला चीज है, पहला जो है इसको नेमिंग दो, इसको नेमिंग दो पहला 1, ये ऑब्जेक्ट को नेमिंग दो 2, और ये जो सेमी सर्कल है इसको नेमिंग दो 3। जैसे तुम इसको नेमिंग दोगे उसके बाद तुम इनके एरियाज निकाल लो, कैलसी ले लो फटाफट। एरिया 1, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज नथिंग बट 260 मल्टीप्लाइड बाय 300। इसके डायमेंशन 260 मल्टीप्लाइड बाय 300 कितना आ रहा है? 260 मल्टीप्लाइड बाय 300 दैट इज 78000, इतना mm स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जो एरिया है दिस इज नथिंग बट ये ट्राइंगल, सो A2 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस कितना है स्टूडेंट? 640 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है ट्राइंगल का, जो कि रेक्टेंगल का है वही है, दैट इज नथिंग बट 300। So that will be equal to 640 multiplied by 150 which will be equal to कितना आता है? 96,000। ये क्या आएगा? mm square। नेक्स्ट जो स्टूडेंट आएगा that will be nothing but मेरा A3 which will be equal to this area of the semicircle। area of circle होता है pi r square, area of semicircle will be equal to pi r square divided by 2। So pi r square divided by 2, this will be the formula for area of circle। इसका जो रेडियस दिया है स्टूडेंट्स वो कितना दिया है? 130 दिया है, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जब तुम वैल्यू कैलकुलेट करोगे pi into 130 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 26546.46 इतना mm स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड A3 26546.47। क्रॉस चेक कर ले बराबर है क्या? ठीक है, सो हम लोग ने A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया और A3 भी निकाल लिया। अभी जो निकालना है स्टूडेंट्स वो सिंपली हमको x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ये तीन चीजें निकालनी है। अभी देखो x1 तो हमको पता है ये जो डिस्टेंस होगा उसके आधे लाइन पे पॉइंट पे लाई करेगा, मतलब ये पॉइंट पे लाई करेगा। जो ट्राइंगल है उसका CG कहां पे लाई करता है? b/3 डिस्टेंस पे लाई करता है। कितने डिस्टेंस पे लाई करता है? b/3 डिस्टेंस पे लाई करता है। बट जब हम ओरिजिन ले रहे हैं तो ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इसको नाम दे सकते हो AB प्लेन या AB लाइन के विद रिस्पेक्ट में ले रहे। सो पहला जो x1 आएगा वो ये लाइन से इतने डिस्टेंस पे आएगा, दैट विल बी नथिंग बट x1। सो जो x1 की स्टूडेंट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? दैट इज नथिंग बट 260 डिवाइड बाय 2। क्यों? बिकॉज ये रेक्टेंगल है इसलिए 260 डिवाइड बाय 2। 260 का आधा कितना होता है? 130 mm। इज दैट क्लियर? समझा क्या? 260 डिवाइड बाय 2, इसके बीच में बराबर उसका CG लाई करेगा which will be equal to 130 mm। इज दैट क्लियर? अभी नेक्स्ट जो करेंगे वो ट्राइंगल का CG देखेंगे। ट्राइंगल का CG, खाली ट्राइंगल की बात करेंगे तो वो लाई करता है ये पॉइंट से ये डिस्टेंस पे, दैट विल बी नथिंग बट b/3 के लिए। बट हम लोग कैलकुलेट कहां से कर रहे हैं? हम लोग ये वर्टिकल लाइन से कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इसमें ये 260 ऐड हो जाएगा प्लस ये b/3। बेस कितना है? 640 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से x2 विल बी इक्वल टू 260 तो लेना ही है, यहां से कंसीडर करें बिकॉज ये
पहला लैमिना अलग है, ट्रायंगल दूसरा अलग है, तो 260 तो आएगा ही प्लस b/3 प्लस क्या आ जाएगा b/3 मतलब 640 डिवाइड बाय 3 कितना आता है कैलकुलेट करो 260 प्लस 640 डिवाइड बाय 3 एंड वैल्यू कम्स टू 473.33 कितना आ रहा है 473.33 इतना mm आ रहा है। दिस इज द वैल्यू फॉर x2। अभी x3 के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे, अभी देखो x3 जो है ना वो कहां पे लाई कर रहा है, देखो यही लाइन पे लाई कर रहा है बराबर, यही लाइन पे लाई कर रहा है ना, x डिस्टेंस देख रहे y मत देख, x डिस्टेंस कहां पे लाई करेगा, ये जो रेडियस है, रेडियस कितना है 130 का है बराबर, डायमीटर कितने का है 260 का है, सो ये जो है ये रेडियस है, तो मतलब ये लाइन से ये जो सेंटर लाइन है वो कितने डिस्टेंस पे है 130, तो इसका CG कहां पे लाई करेगा इसके 130 पे, तो x3 आएगा x2 नहीं, x3 जो आएगा वो कितना आएगा सिंपली r लो दैट इज इक्वल टू 130। अगर तुमको d/2 लेना है, d कितना है इसका, ये रेडियस है तो d कितना आता है इसका, d इज नथिंग बट 260, तो 260 बिकॉज़ ये देखना ये जितना है उतना ही इसका डायमीटर रहेगा, उतना ही आधा उसका रेडियस है ना, 130 का डबल करेंगे 260 हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 130 mm, कितना होता है ये 130 mm, ठीक है, कितना क्लियर है। अभी नेक्स्ट देख y1 के लिए, ठीक है, y1 जो आएगा वो क्या आएगा, वर्टिकल से कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये रेफरेंस लाइन है जो कि जीरो लाइन है, तो जीरो लाइन के ऊपर रेक्टेंगल को देख कितने पे लाई करेगा 300 डिवाइड बाय 2, कितने पे लाई करेगा 300 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू कितना आता है 150 mm, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा y2, अभी y2 के लिए भी यहां से ही देखना है, ये देख इधर से मत देख नीचे से देख, ग्राउंड जीरो रेफरेंस लाइन ही है, तो ये कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा, ये पॉइंट दैट इज नथिंग बट h/3 पे लाई करेगा, हाइट कितना है दैट इज नथिंग बट 300 डिवाइड बाय 3 व्हिच विल बी इक्वल टू 100 mm, कितना आया 100 mm, क्लियर है ना एकदम। ये देखिए टोटल कितना है 300, h/3 कहां पे लाई करेगा 300/3 पे लाई करेगा, ट्रायंगल है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा y3, अभी y3 के लिए देख खाली ऊपर वाला पार्ट देख, हमको पता है जो सेमी सर्कल होता है ना स्टूडेंट, सेमी सर्कल का जो CG होता है ना वो ये लाइन पे लाई करता है, और ये जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी क्या होता है 4r/3 पाई पे होता है, कितना होता है 4r/3 पाई पे होता है, बट हम कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 300 प्लस 4r/3 पाई मतलब ये पॉइंट पे लगेगा, समझा क्या। सो 300 प्लस 4r/3 पाई, तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे रेडियस का वैल्यू जो कि 130 है which will be equal to जो वैल्यू तुमको आएगा वो कितना आएगा 300 प्लस 4 into 130 डिवाइड बाय 3 into पाई, तो जो वैल्यू आता है वो 355.17 आता है बराबर, वही है 355.17 इतना आएगा mm, समझा क्या। सो x1 आया, x2 आया, x3 आया, y1 आया, y2 आया और y3 आया। सो अभी क्या कैलकुलेट करेंगे, सिंपली x बार कैलकुलेट करेंगे एंड y बार कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर कैलकुलेटिंग x बार जो मेरा फॉर्मूला आई विल बी यूजिंग वो क्या रहेगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3, so that will be equal to a1 की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, that will be equal to कितना है a1 that is 78000 multiplied by x1 which is equal to 130 plus a2 which is equal to 96000 multiplied by x2 which is equal to 473.33 plus that is nothing but 26546.46 multiplied by कितना आएगा 130 अपॉन a1 plus a2 plus a3 that is 78,000 plus 96,000 plus 26546.46
तो जब ये तुम सॉल्व करोगे तुम्हें जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा 78,000 into 130 प्लस 96,000 मल्टीप्लाइड बाय 473.33 प्लस 26546.46 मल्टीप्लाइड बाय 130 अपॉन 78,000 प्लस 96,000 प्लस 26546.46 and the value that comes to around 294.34 उतना ही आया। कितना आया? therefore x बार की जो वैल्यू आई स्टूडेंट्स वो मुझे कितनी आई? that is 294.34 mm या 3 pi लिखो, that will be more precise, 3 pi mm. This will be the value of x bar. This will be the value of student क्या कैलकुलेट किया मैंने अभी? x bar कैलकुलेट किया। ओके अभी y bar कैलकुलेट करूंगा। फॉर कैलकुलेटिंग y bar इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा? a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग y bar। क्लियर है इतना? अभी देख A1 सब्स्टिट्यूट करना है फिर से 78,000 इसका वैल्यू कैलकुलेट करके दे। 78,000 मल्टीप्लाइड बाय y1 कितना आया 150 प्लस A2 कितना है 96,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 26546.46 मल्टीप्लाइड बाय y3 कितना आया था 355.17 अपॉन होल नंबर दैट इज इक्वल टू 78,000 प्लस 96,000 प्लस 26546.46। Therefore जो y बार था स्टूडेंट्स वो कितना आया? इतना mm। ठीक है कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? 150 प्लस 96,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 26546.46 multiplied by 355.17 divided by 78,000 plus 96,000 plus 26546.46 and the values comes to 153.22. Yes, 153.22 mm. This is the value for y bar. तो अब इसको लोकेट कैसे करने का एक बार अच्छे से देखो। x बार कितना है 294 है। देखो 260 इधर है तो 294 समथिंग अराउंड ये पॉइंट पे होगा, ये लाइन पे होगा इधर किधर। एंड जो 153 होगा वो कितना होगा? 300 का जो आधा है वो कितना आता है? 150 आता है ये पॉइंट पे। तो मतलब इसका CG जो होगा ये पॉइंट पे होगा, दैट इज नथिंग बट G। और इसको अगर मेंशन करना है x बार इज इक्वल टू कितना आया 294.35 और ये जो y बार है दैट विल बी इक्वल टू 153.22। तुमको लिखना है इधर ही वैल्यू लिखना है, ठीक है, x बार एंड y बार का। अब इधर मेरे को स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है क्लियर है? पक्का? चल नोट कर।